नमस्ते दोस्तों, आज वाल्मीकि जी से मुलाकात करते हैं जो हमारे आदि कवि हैं और हमारे महाकाव्य रामायण के रचयिता। वे कश्यप ऋषि और अदिति की 9वीं संतान वरुण के पुत्र थे। और आपको शायद मालूम नहीं होगा या कुछ को शायद मालूम भी हो कि वे वाल्मीकि से पहले रत्नाकर हुआ करते थे, डाकू रत्नाकर, जो लूट पाट करके अपना घर चलाता था। एक बार नारद ऋषि से रत्नाकर डाकू की मुलाकात हुई तो नारद ऋषि ने पूछा कि तुम ये पापाचार्य क्यों करते हो, ये निम्न काम, ये गलत काम क्यों करते हो। तो रत्नाकर ने जवाब दिया, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैं ये करता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम ये जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे घर वाले इसके भागीदार बनेंगे। रत्नाकर सोच में पड़ गया। उसने नारद मुनि को एक पेड़ से बांधा और अपने घर गया पता करने के लिए। और जब वो घर पहुंचा तो उसके परिवारजनों में किसी ने भी नहीं कहा कि हम तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे। वो वापस आया, उसका दिल टूट गया। उसने नारद मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि अब आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो ये था महान हृदय परिवर्तन। और नारद मुनि ने उन्हें रास्ता दिखाया कि तुम राम राम जपो। वाल्मीकि या यूं कहिए कि रत्नाकर राम राम नहीं बोल पा रहे थे, तो नारद जी ने कुछ सोचकर एक रास्ता बताया कि तुम मरा मरा का लगातार जाप करो। तो जब उन्होंने मरा मरा का जाप किया लगातार तो वो राम राम हो गया। और इसके बाद उनके रास्ते खुलने शुरू हुए। और एक बार जब वे गहन साधना में लीन थे तो उनके ऊपर दीमकों ने घर बना लिया था, उन्हें पूरी तरह से ढक लिया था। तो उसको तोड़कर जब वो बाहर आए तो वे वाल्मीकि कहलाए, क्योंकि दीमकों को वाल्मीकि कहा जाता है। तो इसके पीछे ये छोटी सी कहानी है। और इसमें संदेश ये है कि आप जब जागे तभी सवेरा। अगर आप किसी गलत काम में संलग्न हैं, लिप्त हैं, तो उसे आज ही छोड़ने की कोशिश कीजिए। अपना हृदय परिवर्तन कीजिए और राम नाम का जाप आपको सही रास्ते पर लाएगा। और डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की जो कहानी है, ये बहुत ही बड़ा संदेश देती है कि हम जब चाहें जाग सकते हैं, सही रास्ते पर आ सकते हैं। हमारी नियति लिखी हुई तो जरूर है, उसमें कुछ मुख्य बातें परमानेंट मार्कर से लिखी हुई जरूर है जो मिट नहीं सकती, पर कुछ बातों की शक्ति और सामर्थ्य उस परम सत्ता ने हमें दी है, जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं, जो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपनी लकीरों को बदल सकते हैं। इसलिए ये मान के बैठ जाना कि हमारे हाथ में जो लिखा है या डेस्टिनी में जो है वो तो होगा ही, होता है, जरूर होता है, पर कुछ बातें, कुछ % आपके हाथ में होते हैं जिन्हें आप एडिट कर सकते हैं। तो जब डाकू रत्नाकर एक बड़ी हस्ती बन सकता है, आज रत्नाकर नाम कोई नहीं जानता, सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े महर्षि हुए, जिन्होंने हमारा महाकाव्य रामायण लिखा। और इस तरह उन्होंने अपने हाथ की लकीर बदल दी और आज इतने सम्मान के साथ हम उनका नाम लेते हैं। तो मेरा ये संदेश अगर आप तक पहुंचा हो और आपको सही लगता हो तो बताइएगा जरूर। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।